और डिजिटल पोर्टल्स के लिए नए आईटी रूल 21 का, और उसको आपको सॉल्व करके देना ही होगा। नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी बात न्यूज़ वेब पोर्टल्स की होती है जो यूट्यूब पर चलते हैं, तो हम अक्सर जिक्र करते हैं नए आईटी रूल 21 का। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बार नए सिरे से सवाल आते हैं कि आईटी रूल 21 आखिर है क्या। तो इस विषय में शॉर्ट में ये बताते हैं कि जो ये आईटी कानून है यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये उसके अंतर्गत अमेंडमेंट करके 2021 में लागू किया गया। 25 फरवरी से इसे लागू किया गया था, इसीलिए इसे आईटी रूल 21 कहते हैं। इन नियमों के आने के बाद से आखिर बदलाव क्या हुआ? इन नियमों के तहत भारत में चलने वाले सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल पोर्टल्स के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना अनिवार्य कर दिया गया। यानी जितने भी लोग इंटरनेट के माध्यम से सूचना को प्रसारित कर रहे हैं, उनके लिए एक नियम लागू किया गया कि वो अपना एक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करें। यानी अगर मुझे आपके चैनल की किसी खबर से या किसी कंटेंट से कोई समस्या है, तो मैं आपसे उस पर बात कर सकूं, आपकी शिकायत कर सकूं, और उसको आपको सॉल्व करके देना ही होगा। लेकिन ये उनके लिए था जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स थे। यानी कि ये बेसिकली जो बात हो रही थी वो हो रही थी एफबी, इंस्टा या फिर ट्विटर या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जो जैसे आप नेटफ्लिक्स वगैरह की सीरीज़ देखते हैं या अमेजन प्राइम्स है, इन सब के ऊपर चलने वाले कंटेंट के बारे में था। लेकिन ये नियम न्यूज़ पोर्टल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। इन नियमों के तहत ये कहा गया कि जो भी न्यूज़ चैनल जो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे हैं और जो मीडिया की तरह काम कर रहे हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है, तो उन्हें अब से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो गाइडलाइंस सुझाई गई हैं कि पत्रकारिता किस तरह करनी है, उसका पालन करना होगा। हालांकि ये बात जो पारंपरिक मीडिया यानी कि जो रजिस्टर्ड मीडिया है, जैसे प्रिंट मीडिया, अखबार और पत्रिकाएं और सैटेलाइट चैनल, उनके लिए प्रेस की आज़ादी के खिलाफ माना गया। इसके खिलाफ काफ़ी लोग कोर्ट भी गए। उनका कहना था कि इसके तहत जो केंद्र का सचिव है वो किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है, तो ये मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी है। तो इसके खिलाफ बहुत सारे मामले कोर्ट में भी गए। तो इस तरह से ये एक आईटी रूल जो आए, वो एक तरह से उन्हें एक रास्ता सुझाते हैं कि उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन इससे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी समस्या पूरी तरह से हल नहीं होती, क्योंकि सरकार ने इन्हें पत्रकारिता के नियमों के तहत काम करने के लिए तो कहा, लेकिन इनको मीडिया की तरह रजिस्ट्रेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो इसका उपाय क्या है? वो लोग या तो खुद अपना अखबार रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर वो हमारे साथ मीडिया टाई अप करते हैं और वो खुद को एक फर्म या कंपनी के तौर पर एमएसएमई में रजिस्टर्ड कराते हैं। कई लोगों ने एक सवाल भी पूछा है कि जब हम आपके साथ मीडिया टाई अप कर रहे हैं तो हमें एमएसएमई कराने की आवश्यकता क्या है? इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। इसके साथ एक और मेरी विनती आपसे है कि लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन पत्रकार पवन कुमार जायसवाल के लिए फंड रेजिंग का काम कर रही है। इसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, लेकिन अब हमने एक काम और किया है। हमने पवन कुमार जायसवाल जी का जो डायरेक्ट अकाउंट नंबर है वो आपको शेयर कर दिया है। आप उसमें कितने भी मिनिमम टू मिनिमम जैसे 50 या 100 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं और अपने जो साथ के लोग हैं या साथी हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको भी कह सकते हैं कि वो इनकी मदद करें। उम्मीद करूंगी आप इसमें सहयोग ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।